जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर हम आपको एक मज़ेदार ट्रिक लेकर के आए हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एमपी के मेले याद करवाए थे पार्ट फर्स्ट में। ये एमपी के मेले का पार्ट 2 है। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको अवश्य देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा कौन सा मेला कहां पर है। तो दोस्तों यहां पर हम आपको क्या क्या चीज बताने वाले वो देखो। सबसे पहले तो हम आपको टेस्ट करवाएंगे कि आपसे कितना बनता है, फिर आपको ट्रिक बताएंगे, है ना, फिर आपको मैप में बताएंगे। तो कैसे नहीं होगा आपको याद होगा तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का आपने मैप देख लिया। और दोस्तों अब आपको बताना है बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है। अब 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और 2 सेकंड में आपको बताना है। जब तक मैं आपको बता दूं कि एक तस्वीर आपको दिख रही होगी जिसमें श्री राम जी बाण लिए हैं और आपको पता है कि श्री राम जी ने किसके बाण को तोड़ा था, किसके तोड़ा था। अब उत्तर बता देना है आप, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है। तो शिव जी के बाण को तोड़ा था ना, है ना। तो विकल्प नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाण तोड़ा था राम जी ने शिव जी का, तो बाणगंगा का मेला कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, शिवपुरी में। यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर शिवपुरी है दोस्तों। ये है आपका शिवपुरी, है ना। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर भी है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ तात्या टोपे साहब को भी यहीं पर क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। ठीक है, तो शिवपुरी आप याद रख लेना, बाणगंगा मेला लगता है शिवपुरी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, राई नृत्य मेला कहाँ लगता है। अब राई आप सुनते होंगे, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, और ये राई कहाँ पर लगता है। अब जब राई चलती है दोस्तों तो आप भी गुनगुना ही लेते हो। जब राई चलती है तो आप भी गुनगुना ही लेते हो। अब आपको बताना है कि राई नृत्य मेला कहाँ लगता है, जल्दी से बताओ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुना। कहाँ लगता है, गुना। ठीक है, जब राई चलती है तो आप गुनगुना लेते हो। तो राई नृत्य मेला कहाँ लगेगा, गुना में। और ये है दोस्तों राई नृत्य, है ना, याद रख लेना। और ये है आपका गुना, और यहाँ पर लगता है आपका राई नृत्य मेला। ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, गुनगुना लेना है राई को। अब बांदकपुर का मेला कहाँ लगता है आपको बताना है। 4 विकल्प हैं दोस्तों। हम बोलते ना कि हम बांध देंगे, तो सामने वाला बोलता है कि दम हो तो बांध के दिखा, दम हो तो बांध के दिखा। तो बांदकपुर का मेला कहाँ लगेगा, जहां पर बहुत ही अच्छा, है ना, भगवान जी हैं, शिवलिंग है ना। तो बांदकपुर का मेला कहाँ लगेगा, जल्दी बताओ। दम हो तो बांध के दिखा, तो दमो, है ना, दम हो तो दमो, है ना। तो बांदकपुर का मेला दमो। दर्शन करो यहाँ पर शिवलिंग के। और ये जो मेला लगता है ये लगता है दोस्तों दमो। ठीक है, बांदकपुर का मेला दमो, दम हो तो बांध के देखा, तो दमो में बांदकपुर का मेला। ठीक है, अब रामलीला का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, रामलीला का मेला। अब एक चीज बताना, आप लोग रामलीला देखते होंगे, नवदुर्गा में रामलीला होती है। और रामलीला जब खत्म होती है तो रामलीला के बाद क्या होता है, बोले आज तो भंडारा है। क्या है, आज भंडारा है। रामलीला खत्म हो गई, नवदुर्गा खत्म हो गई है, आज भंडारा है। तो रामलीला का मेला कहाँ लगेगा, आपको ही उत्तर बताना है दोस्तों। आपको याद नहीं होते, आप पढ़ते हो याद नहीं होते, लेकिन आज बिना याद किए ही आप उत्तर बताएंगे। तो रामलीला का मेला कहाँ लगेगा, भांडेर, है ना। ये भांडेर तहसील है दतिया की। ये भंडारा हो रहा है रामलीला के बाद, चित्र को देखो। तो रामलीला का मेला कहाँ लगेगा, भांडेर, दतिया की तहसील है। पहले ग्वालियर में थी, अब दतिया में। ठीक है, तो ये दतिया है दोस्तों, यहाँ पर लगता है रामलीला का मेला, है ना। रामलीला के बाद क्या होता है, भंडारा होता है, तो भांडेर में लगता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला दोस्तों, नवग्रह मेला कहाँ लगता है। 4 विकल्प हैं। अब एक चीज बताना, अगर पंडित जी ने बोल दिया कि आपको 9 ग्रह लग गए हैं, 9 ग्रह लग गए, तो आप क्या बोलोगे, यार ये जो 9 ग्रह हैं कब गो हों, गो बेंट गौन हो यार, तो मैं अच्छे से जिंदगी जीऊं। क्या हो, गो बेंट गौन हो, चले जाएं, क्या चले जाएं, 9 ग्रह। तो ये 9 ग्रह मेला कहाँ लगेगा, गौन, गो बेंट गौन, तो कहाँ लगेंगे। अब आपको बताना है, जल्दी से बताएं। ट्रिक मैंने आपको बता दी है और आपने बिल्कुल सही आंसर पहचाना है कि सर खरगोन, 9 ग्रह को
क्या कहते हैं, आपको शनि ग्रह लग गया यार, अब तो 7.5 ही लग गई, तो आप बोलते यार चला जाए यार शनि, है ना, तो गौन हो जाए, तो खरगोन आपका बिल्कुल सही होगा। और ये है दोस्तों आपका खरगोन, यहाँ पर लगता है आपका नवग्रह का मेला, ठीक है, नवग्रह मेला। ऐसे याद करते जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है बस। बरमान मेला कहाँ लगता है दोस्तों, बरमान मेला कहाँ लगता है, 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो जल्दी से बताएं। और एक चीज याद रखनी दोस्तों कि मान किस किस को, जंगल में सिंह राजा है तो मान उसको देना पड़ता है, और नर को यानी कि मनुष्य को भी मान देना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं मान ना दूं या कोई मान ना दें तो क्या मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, बोले यार आपके घर गए थे आपने मान नहीं दिया, है ना। ऐसे ही सिंह भी कहता है कि आप मान दोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो नहीं बचोगे, तो नरसिंहपुर, है ना। तो बरमान का मेला कहाँ है, मान देना है हमें नर को भी और सिंह को भी, तो ये नरसिंहपुर, ठीक है। और ये नरसिंह भगवान हैं, इनको भी हमें मान देना है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये है दोस्तों आपका नरसिंहपुर, यहाँ पर लगता है बरमान का मेला, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, घूम के आना कभी नरसिंहपुर में, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, नौ देवी मेला कहाँ लगता है, नौ देवी मेला, अब बताओ। तो अब नौ देवी मेला अगर कभी आप जाओगे तो आप बोलोगे सर नौ देवी मेला की बात कर रहे हो, वहां तो 9 देवी रहत हैं, 9 देवी रावत हैं वहां, तो 9 देवी मेला कहाँ लगेगा, रावतपुर, कहाँ लगेगा, 9 देवी रावत हैं, ये है 9 देवी दोस्तों, और ये 9 देवी यहाँ रावत हैं, तो ये रावतपुरा ये भिंड में है, कहाँ पर है, भिंड में, तो 9 देवी मेला कहाँ लगेगा, रावतपुरा भिंड में, रावतपुरा भिंड में, याद रख लेना कहाँ लगेगा, रावतपुरा भिंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना, रहस्य मेला कहाँ लगता है, रहस्य आप लोग देखते होंगे, 4 विकल्प है, अब उत्तर भी आप बताओगे। रहस्य, आप लोग अगर कुछ चीज गड़ी मिल जाए, गड़ी, अरे यार बहुत गड़ी है ये तो, इसमें तो कुछ ना कुछ रहस्य होगा, है ना। तो अगर आपको कुछ मटका गड़ा मिल जाए, मटका गड़ा मिल जाए, तो इसमें तो कुछ ना कुछ रहस्य है, तो रहस्य का मेला कहाँ लगेगा, जल्दी से उत्तर लगाएं, मैंने आपको बता दी है ट्रिक। अगर कुछ गड़ा मिल जाए तो उसमें कुछ ना कुछ रहस्य होगा, तो रहस्य का मेला कहाँ लगेगा, गड़ाकोटा, और गड़ाकोटा कहाँ पर है, सागर में है, ठीक है। तो याद रख लेना, एक गड़ाकोटा सागर में है, और अगर गड़ा कुछ मिल जाए तो उसमें कुछ ना कुछ रहस्य होगा, तो रहस्य मेला गड़ाकोटा में लगता है, ठीक है। ये बैलों का मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, गधों का मेला कहाँ लगता है, गधों का मेला बताना है। अब देखना, आप कभी चित्र बनाते हो गधा का अपनी कॉपी में, यहां पर एक चित्र बना है, क्या बना है, चित्र, और आपने चित्र को देख लिया है, देख लिया ना सभी ने, तो गधों का मेला कहां लगेगा, कहां लगेगा, वो लगेगा चित्रकूट, है ना। गधों का चित्र बनाया तो गधों का मेला चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट यानी बी नंबर, और चित्रकूट कहां पर है, सतना में है दोस्तों, सतना, ठीक है, सतना में है, तो याद रख लेना गधों का मेला कहाँ लगता है, सतना के चित्रकूट में लगता है, ठीक है, चित्रकूट, याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना रतनगढ़ का मेला कहाँ लगता है, रतनगढ़, तो इसमें तो कोई ट्रिक बताने की बात है ही नहीं, रतनगढ़ का मेला रतनगढ़ में लगता है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है तो वो सही हो जाएगा। और रतनगढ़ कहाँ पर है, दतिया में है, और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने अपने दांतों में रतन लगवा लेते हैं, लगवा लेते कि नहीं, कई लोगों को आपने देखा होगा कि दांत में रतन लगवाए हैं, रतन, तो रतनगढ़ का मेला रतनगढ़ दतिया में, क्योंकि दतिया में क्या लगवा लेते हैं, रतन लगवा लेते हैं, ठीक है, तो दतिया में, इस प्रकार से ये है दोस्तों दतिया, और यहाँ पर आपका रतनगढ़ मेला लगता है, ठीक है। सभी को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मड़ई का मेला लगता है, मड़ई, आप लोग बोलते हो ना कि मड़ई भर रही है यार, मड़ई भर रही है, और पूरे में क्या हो जाती, डिंडोरी पड़ जाती कि मड़ई भर रही है ना। सभी लोग बोलते हैं ना मड़ई भर रही है, आप लोग गाँव में रहते होंगे, कहीं भी रहते हैं तो बोलते यार मड़ई भर रही है, तो मड़ई का मेला कहाँ लगेगा, और डिंडोरी पड़ जाती पूरे में, तो आपका मड़ई का जो मेला लगेगा वो कहाँ लगेगा, डिंडोरी में, कहाँ पर, बी नंबर यानी डिंडोरी में, मड़ई के मेले की डिंडोरी पट गई है तो कहाँ लगेगा, ये डिंडोरी में लगेगा, है ना। और ये है दोस्तों आपका डिंडोरी, ठीक है, डिंडोरी है, मड़ई का मेला यहाँ पर लगता है। अब देखते हैं नई कोरा का मेला, नई कोरा का मेला कहाँ लगता है, नई कोरा, तो जल्दी बताएं, नई कोरा ये लगता है दोस्तों कहां पर, दतिया, दतिया में,
है ना, यार नहीं करो, नहीं करो, यहां से नहीं लगना, नहीं करो यार मेरी दतिया टूट जाएगी, नहीं करो यार मेरी दतिया टूट जाएगी, है ना। तो ये कहां लगेगा, दतिया, दतिया में लगता है नई कोरा का मेला, नई कोरा, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला आपको बताना है दोस्तों, ये है दतिया और यहां पर नई कोरा मेला भी लगता है, ठीक है, नई कोरा। अगला आपको बताना दोस्तों, सकलन, सकलन का मेला कहां लगता है, सकलन, आप लोग सकला खाते होंगे, सकला, है ना। तो इनका जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, बुधनी, बुधनी, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, है ना, इनका विधानसभा क्षेत्र है बुधनी, है ना, और ये किस जिले में है, सीहोर में है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप लोग जाओगे बुधनी में इनके विधानसभा क्षेत्र में पावने बन के, तो शिवराज सिंह जी बोलेंगे पावने आए हैं, इनको फरार करवाओ, सकला खवाओ, सकला। तो ये सकलन का मेला कहाँ लगेगा, बुधनी में, बुधनी में लगेगा, ठीक है, याद कर लेना। विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री साहब का, तो यहाँ पर जाओगे तो सकला ही मिल रहा है खाने, सकला बुधनी में, तो सकलन का मेला बुधनी, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों आपका सीहोर, और यहाँ पर आपका लगता है बुधनी में सकलन का मेला, ठीक है, सकलन, सभी लोग याद रखेंगे। चामुंडा देवी का मेला कहाँ लगता है, चामुंडा, है ना, आप लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर चामुंडा देवी का वास है, काय का वास है, चामुंडा देवी का वास है, तो चामुंडी देवी का मेला कहाँ लगेगा, अब बताएं जल्दी, आप ही को बताना, मैं तो 2 शब्द बोल देता हूं और उसके बाद आप उत्तर बताएं, और भली नहीं आपसे बनता लेकिन आप उत्तर जरूर बताएंगे। तो चामुंडा देवी का मेला जो लगता है वो कहाँ, देवास। आप लोग बोलते हो अरे यार इस पेड़ में चामुंडा देवी का बास है तो देवास, है ना, तो चामुंडा देवी का मेला देवास, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चामुंडा देवी के सभी लोग दर्शन करें और पुण्य लाभ भी लें, और देवास बता दें कि कहाँ है, ये है दोस्तों आपका देवास, सीहोर के नीचे, और देवास में आपका चामुंडा देवी का मंदिर है, सभी लोग याद रखेंगे। और अगला है दोस्तों, चामुंडा देवी का मेला लगता है, सॉरी मेला लगता है, ठीक है। और बलदाऊ जी का मेला कहाँ लगता है, बलदाऊ, बलदाऊ जी का मेला कहाँ लगता है। अब सभी लोग अपने अपने पन्ने में लिख लेना, पन्ने में लिखना है बलदाऊ, बलदाऊ, जरा लिख के बताओ कैसा लिखते हो, बलदाऊ, पन्ना में लिखना है बलदाऊ, तो पन्ना में लगता है बलदाऊ, बहुत ही सुंदर मेला है, मेला लगता है यहाँ पर बलदाऊ का, और ये मंदिर है यहाँ पर बलदाऊ जी का, और पन्ना में बलदाऊ का मेला भी लगता है, बहुत ही सुंदर मंदिर है पन्ना का, मैं तो गया हूँ यहाँ पर, है ना। तो बलदाऊ जी का मेला लगता है पन्ना में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, पन्ना, और ये है दोस्तों आपका पन्ना, ठीक है, सभी लोगों को पन्ना में लिखना है बलदाऊ, बलदाऊ जी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा फटाक से बताएं। इसके पहले का जो पार्ट 1 है मेले की जो ट्रिक मैंने बताई है पार्ट 1 में, वो याद कर लेना, वो देख लेना, और ये पार्ट 2 है, और इसके बाद पार्ट 3 आएगा, और मेले जो होंगे आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे एमपी के, ठीक है। तो आपको याद हुए कि नहीं हुए जल्दी से बता देना, थोड़ा सा प्रोत्साहन कर दिया करो यार, क्या होता है, प्रोत्साहन करोगे तो और अच्छी अच्छी ट्रिक निकलेंगी, अंदर से ट्रिक निकलती है, तो कोई मैं बनाता नहीं हूँ ना, सोचता हूँ, अंदर से निकलती है यार ये और याद हो जाता है आपको बिल्कुल भी अगर पता ना हो क्वेश्चन का आंसर, फिर भी आप ही बताते हो, है ना, मैं तो कुछ नहीं करता, फिर भी आप ही बताते हो। तो ऐसी ट्रिक लेकर के आता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन का उत्तर भी पता नहीं है, फिर भी आप ही बताते हो, है ना। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। IAS स्टडी ट्रिक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, साथ ही आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना है ना। इंस्टाग्राम पर सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, फेसबुक में सुमित जैन सर्च करना है, और टेलीग्राम में तो मैंने बताया है कि IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है, अपने मित्रों तक शेयर कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।